हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रखर शुक्ला। मैं एक सीए फाइनलिस्ट हूँ और मैंने जनवरी 25 अटेम्प्ट में अपना सेकेंड ग्रुप क्लियर किया है इंटरमीडिएट का। और इसमें मुझे सारे सब्जेक्ट में एग्जाम्शंस मिले हैं और कॉस्टिंग में 80 मार्क्स, ऑडिट में 66 मार्क्स और एफएमएसएम में 68 मार्क्स मिले हैं। इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करूँगा कि मैंने कौन कौन से फैकल्टीज से क्लासेस ली, उन्होंने क्या क्या मुझे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की और मैंने क्या डिसिप्लिन मेंटेन किया अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे कॉस्टिंग सब्जेक्ट। तो कॉस्टिंग के लिए मैंने सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल से क्लासेस ली। जैसे कि आप जानते हैं, कॉस्टिंग एक प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है और इसमें कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सीए सर हमेशा कहते थे कि कॉन्सेप्ट इज़ द किंग। तो वो हमेशा कॉन्सेप्ट में ज़्यादा फोकस करते थे कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमेशा हमको मिले। इसके लिए ना वो दो नोटबुक्स मेंटेन करवाते थे, एक कॉन्सेप्ट के लिए और एक क्वेश्चंस, मतलब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए। तो इससे क्या होता था, जब भी आपको कोई चैप्टर रिवाइज करना है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट उठा लो। हो सकता है कि वो चैप्टर ऐसा है कि कॉन्सेप्ट देख के ही आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। और कुछ चैप्टर्स में आप कॉन्सेप्ट पहले कर लिया और उसके बाद फिर उसके सारे क्वेश्चन करते गए, तो वो मतलब उसकी आपको वापस से रिकॉल करने में उतना टाइम नहीं लगेगा। और इसके अलावा वो सारे जितने क्वेश्चंस रहते थे उसको ए बी सी कैटेगरी में डिवाइड करवाते थे। ए कैटेगरी मतलब वो जो आपको मतलब टफ लगता है एक तरीके से, जिसको आपको हैंड से वापस से सॉल्व करके देखना है। बी जिसको आप वाउच करके निकाल सकते हैं, और सी ऐसे जिसमें आपके पास अगर टाइम नहीं है तो उन क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं। तो इससे क्या हो जाता था कि टाइम एग्ज़ाम टाइम में आप कम से कम टाइम में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर बहुत टफ लगता था। लेकिन शायद मैं हूँ और जितने भी सीए जो पुरुषोत्तम सर से क्लासेस लिए हैं उनको शायद उतना टफ नहीं लगता होगा। पर्सनली मेरे को जब वो बहुत एकदम यूनिक तरीके से उस चैप्टर को पढ़ाएं, जिसमें उनको एक बॉक्स अप्रोच दिया है जिसको यूज़ करके आप कैसे भी तरीके का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर क्वेश्चन आए वो उससे बन जाता था। और इसके अलावा फार्मूला के लिए वो बहुत एक फ़न वे यूज़ करते थे लर्न कराने के लिए। तो सारे फार्मूलाज भी मुझे याद थे। और थ्योरी का उनका एक अलग से वीडियो था जिससे और मतलब एक बुक दिए हुए थे वो थ्योरी के लिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि थ्योरी को छोड़ देते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के जरिए, लेकिन वो हो सकता है आपको एमसीक्यू में हेल्प कर दे, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में जो आपसे बन नहीं रहा है तो आप थ्योरी क्वेश्चन में जा सकते हैं। तो थ्योरी का भी अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहा उनसे मेरा। और इसके अलावा मैंने उनका एक 24 आवर का रिवीजन वीडियो भी देखा था एग्ज़ाम से पहले, मैराथन रिवीजन। और उन एक मॉक टेस्ट भी दिया था जिससे मैं आगे बढ़ा, समझ लीजिए। इसके बाद आते हैं ऑडिट पे। ऑडिट में मैंने सीए शुभम केशवानी से क्लासेस ली थी। इनका ये फंडा रहता है कि लर्न विथ फन, हमेशा फ़न के साथ लर्न करो। तो उनकी क्लासेस भी उसी वे में रहती थी कि वो बहुत एकदम फ़न वे में क्लासेस लेते थे। और उसके बाद फिर एक ना 10 मिनट का या फिर ऐसे आसपास का ही एक वीडियो बनाते थे जिसमें वो क्लास में जो जो हुआ उसको रिवाइज करवाते थे। तो इससे क्या हो जाता था कि जब को भी आपको ऐसा लग रहा है कि ऑडिट का कोई सा चैप्टर करना है तो उससे पहले आप वो रिवीजन वीडियो देख लीजिए। उसके बाद फिर आपको जितना भी उस क्लास में हुआ था, रेगुलर क्लास में हुआ था, वो पूरा वापस से रिकॉल हो जाएगा। और फिर जब आप उसको वापस से लर्न करने के लिए, जब मतलब याद करने के लिए जब ऑडिट में उस चैप्टर को उठाएंगे तो तुरंत तुरंत वो जल्दी जल्दी वो कवर हो जाता था वो चैप्टर। तो या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक छोटा सा विंडो है जिसमें आपको बुक से दूर रहना है, तो हो सकता है कि आप ईयरफोन लगा के उसको सुन लीजिए, तो तुरंत ही आपका एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा ऑडिट का किसी भी चैप्टर का। इसके अलावा वो मतलब सेल्फ चेक बेसिस में हमको क्लास टेस्ट देते थे, जिसमें क्या है कि हमको खुद से डिसिप्लिन से उस क्लास टेस्ट को लिखना है। और वो एक सेशन लेंगे जिसमें वो बताएंगे कि कैसे कैसे मार्किंग करनी है, कहाँ कहाँ से हमसे गलती हुई। तो इससे ना बहुत इजी हो जाता था हम लोग से कि एक्चुअल में लिखना क्या है एग्ज़ाम में। और इसके बाद फिर आते हैं एफएमएसएम में। तो एफएमएसएम में मैंने सी एस स्वप्निल पटनी से क्लासेस ली। और इसमें एफएम में वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे रखते थे, बहुत फन वे में जितने भी वो चैप्टर्स हैं उन्होंने कराया। और इसके बाद फिर जब भी आपको एफएम में कोई प्रैक्टिस करना है तो वो जो फन वे रहता था उनका पढ़ाने का वो वापस से याद आता था। तो जो भी चैप्टर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी बनते जाते थे।
इसके बाद फिर एसएम में भी वही था कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी थी उनके तरफ से, और मेरा अंडरस्टैंडिंग अच्छा था उस सब्जेक्ट में। और उसके बाद फिर उन्होंने एक चार्ट दिया हुआ था जिसमें एक चार्ट में पूरा का पूरा एसएम कवर्ड था। तो उस चार्ट को यूज़ करके उसमें मैंने कुछ कुछ एड ऑन्स किए थे। हो सकता मतलब एक चार्ट में हर चीज़ कवर करना तो मुश्किल है, तो आपको जो जो लग रहा है उसको आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं स्टिकी नोट्स के थ्रू। और उसके बाद फिर पूरा एसएम मैंने उसी से कवर कर लिया था। और इसके अलावा मैंने ऋषभ जैन सर की फास्ट ट्रैक वीडियो भी देखी थी। उसमें उन्होंने हैंड रिटन नोट्स दिए थे अपने, जिसको यूज़ कर मतलब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको टफ लगे अगर आईसीआई मॉड्यूल्स आप पढ़ें तो उसको अगर आप उनके नोट्स के थ्रू अगर पढ़ते हैं तो हो सकता है कि वो टफ कॉन्सेप्ट आपको इजी लगे। और ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस ग्रुप 2 का। और इसी के साथ मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा आपके अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए। और थैंक यू सो मच।